अभी हमने ना स्टार्ट किए थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज क्लास +2 HVSC बोर्ड। ठीक है जी, इसके हमने टोटल 11 क्वेश्चंस अभी अभी कंप्लीट किए हैं। 11th देखिए, ठीक है, मेरे पास ये कौन सी बुक है, ये वाली बेटा, ठीक है, येलो वाली, और 21 से एडिशन है इसका। एक मिनट, 21-22, ठीक है, 21 HVSC बोर्ड की है। और एक्चुअली इस बुक में तो बेटा क्वेश्चंस है, ठीक है। मेरे पास एक बुक है जिसमें पूरा कंप्लीट इसका सोल्यूशन गिवन है। हमने 11 तक कर लिया, ठीक है। 12th से अभी हम 12th से लेके 21 तक पूरे डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 में, ठीक है जी। गिव एनी 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखिए ये रही मेरे पास बुक, ठीक है। कोई 2 करैक्टरिस्टिक्स बताइए मैनेजमेंट की। प्रबंध कौन सी है? प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापक है। हाँ जी बेटा, अब देखिए 13th नंबर, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? आंसर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपको पता है बेटे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमने किए थे, टोटल 3 थे। उन तीनों को आगे फिर तीन पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ था। सोशल, टोटल 3 थे, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल, है ना जी, फिर तीनों को। तो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स पूछा है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, यानी कि इसके अंतर्गत जीवित रहना, लाभ कमाना तथा विकास को सम्मिलित किया जाता है। 14th नंबर पॉइंट देखिए जी, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रबंध के सामाजिक उद्देश्यों से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर, इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं में समाज के हित को ध्यान में रखने से है। 15th देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों से आपका क्या अभिप्राय है? बेटा पर्सनल आगे देखो, पर्सनल या इंडिविजुअल या पर्सनल। पर्सनल हम 4th ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ना। एक हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आया था जिसके 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने थे। हमने कहा था कि उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास पर्सनल ये आ गया, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम, यानी कि कौन से 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे? सोशल, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, 4th पर्सनल लिख दोगे, ठीक है। पर्सनल में क्या कह रहा है? इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं में कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखने से है। 16th देखिए, वैसे पर्सनल इंडिविजुअल की तरफ भी इशारा करता है, अभी भी ये डाउट में है वैसे बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी कुछ ना कुछ इसके लिए लेके आएंगे, क्योंकि पर्सनल एंड इंडिविजुअल तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। चलो 15th अभी भी डाउट में है, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन करेंगे इसको डिस्कस बाद में ना कभी फिर। 16th देखिए, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म द मैनेजमेंट ऑफ अंगोरा लिमिटेड ऑफर्स employment to physically challenged persons. Identify the organization's objective it is trying to achieve. फर्म के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंगोरा लिमिटेड के प्रबंध ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को रोजगार प्रस्तावित किया है। बेसिकली बेटा एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास एक अलग से कंप्लीट CBSE की है, बेसिकली वो केस स्टडीज़ की ना बुकलेट है वो CBSE की इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। अगर कभी सेटिंग हुई ना, मेरे पास टाइम अवेलेबल रहा, क्योंकि पहले हिंदी के भी करने में टाइम लग जाएगा ना, तो उसके केस स्टडीज़ भी हम अपलोड करेंगे। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है जी। विकलांग लोगों को रोजगार प्रस्तावित किया है। संस्था के इस उद्देश्य को पहचानिए जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर बेटे, सोसाइटी, सोशल, सामाजिक, ठीक है, समाज की सेवा करने का होगा सामाजिक उद्देश्य। 17th देखिए, किसी संगठन का प्रबंध विभिन्न उद्देश्य प्राप्ति का प्रयत्न करता है, ऐसे किन्हीं 2 उद्देश्यों की गणना कीजिए। मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अटेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, एनुमरेट एनी 2 सच ऑब्जेक्टिव्स। किसी संगठन का प्रबंध विभिन्न उद्देश्य प्राप्ति का प्रयत्न करता है, कोई 2 उद्देश्य, ठीक है। आंसर क्या है जी? संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। 17 नंबर क्वेश्चन बेटे, टोटल 17 हो गए, ठीक है जी। ये बुक वैसे इस टाइप की है बाहर से ना, बेसिकली ना सेमेस्टर वाइज बनी हुई है, और ये एडिशन भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। बहुत पुरानी बुक है, बट बाय चांस इसमें आंसर्स थे तो मेरे को अच्छा लगता है यहाँ से पढ़ाना ना,
18th देखिए बेटा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल? यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दे तो शेष कुछ नहीं बचता। यह कथन क्या बताता है? आंसर, यह कथन प्रबंध के महत्व के बारे में बताता है। बेटा याद रखना, देखो यहाँ से ना हमें बहुत अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया जाए सपोज ऑफ दैट, तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम क्या लिखें। यहाँ से एकदम पता लग रहा है कि भाई मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट मैनेजमेंट का लिख के उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है। फिर 19वां देखिए, यहाँ था, अच्छा जी, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल? यह कथन क्या बताता है? यहाँ पर 19th क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दे तो शेष कुछ नहीं बचता। यहाँ किसी क्रिया का क्या अर्थ है? ठीक है जी, एनीथिंग का मतलब क्या अर्थ है? जो एनीथिंग शब्द है, इसका अभिप्राय सभी तरह की क्रियाओं से है, जैसे व्यावसायिक एंड गैर व्यावसायिक क्रियाएं। 20वां बेटा देखो, 18, 19, 20 तीनों इसी के साथ के आगे ना। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दे तो शेष कुछ नहीं बचता। यहाँ कुछ नहीं बचता क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय असफलता अथवा हानि से है, मतलब कुछ नहीं बचता तो फायदा ही क्या बिजनेस करने का। ठीक है जी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग, हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नथिंग? 3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 21वां देखिए बेटा, अब नेम द 2 पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के महत्व के कोई 2 बिंदु बताए। ठीक है, 2 पॉइंट्स बताए। यानी कि आंसर, यह सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, इससे कुशलता बढ़ती है। ठीक है जी, आपको इम्पोर्टेंस के सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं से भी रैंडमली 2 लिख सकते हो आप। चलिए बेटा, इसी के साथ ही आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो बेटा अब एक बनेगी बस कंप्लीट, किसकी? इनकी बनाएंगे हम, ऑब्जेक्टिव टाइप्स की। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अभी। थैंक यू स्टूडेंट्स।